नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। मैं हूं आपकी संस्कृत की अध्यापिका। आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं संस्कृत के सारे पाठ और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 12 जो है शब्द रूप, फॉर्म ऑफ द वर्ड। भाषा की लघुत्तम इकाई वर्ण अथवा ध्वनि है। वह रूप है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसे और ज्यादा बाइफरकेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, वर्णों से शब्द और शब्दों से वाक्य बनते हैं। संस्कृत में शब्द दो प्रकार के होते हैं। पहला, ऐसे शब्द जिसका रूप वाक्य के अन्य शब्दों के कारण बदलते रहते हैं। दूसरा, ऐसे शब्द जिनका रूप सदा एक सा रहता है। बदलने वाले शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रियावाचक शब्द होते हैं। न बदलने वालों में सदा, यदा, कदा इत्यादि अव्यय है। ठीक है, पठितुम, कृत्वा इत्यादि क्रियाओं के रूप हैं। ठीक है, हिंदी में कर्ता, कर्म आदि के संबंध को बतलाने के लिए संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द के आगे ने, को, से आदि वाचक शब्द जोड़ दिए जाते हैं। परंतु संस्कृत में इस संबंध को प्रकट करने के लिए संज्ञा और सर्वनाम का रूप ही बदल देते हैं। जैसे रामः, राम ने, रामम, राम को, रामाय, राम के लिए, रामस्य, राम का इत्यादि। इस प्रकार एक ही शब्द के अनेक रूप हो जाते हैं। प्रथमा से लेकर सप्तमी तक 7 विभक्तियां होती हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम विभक्तियों का इस्तेमाल क्या करते हैं जिसमें मीनिंग जो होता है वो इनबिल्ड होता है। जैसे कि प्रथमा ने, राम ने, सु एक वचन, और स को, अम, और आह, तृतीय से के द्वारा, चतुर्थी के लिए, पंचमी से अलग होने पर, षष्ठी का के की, सप्तमी में पर। जैसे कि अकारांत पुल्लिंग बालक, प्रथम विभक्ति में बालकः, बालक ने, कर्ता ने। प्रथमा विभक्ति है तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने पर, संबंध काके की। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने पर। ठीक है, पंचमी विभक्ति प्रधान से अलग होने पर, षष्ठी विभक्ति काके की, सप्तमी में पर, संबोधन है। अरे हमने जो कर्ता पढ़ा था, जो हमने कारक पढ़ा था, वो क्यों पढ़ा था? इसी बात को जानने के लिए। जैसे मान लीजिए ये है हमारा प्रथमा से लेकर संबोधन तक। अब मुझे इनबिल्ट है शब्द के अंदर बालकः, बालकः मतलब बालक ने, दो बालकों ने, का बालका मतलब बहुत सारे बालकों ने। प्रथम विभक्ति का शब्द है तो ने इनबिल्ट होगा, इसके अंदर ही लिखा होगा। ठीक है, द्वितीय विभक्ति का शब्द है तो को, बालकम बालकों को, दो बालकों को, बहुत सारे बालकों को। तृतीय विभक्ति कर्ता ने कर्म को कर्ण से, कर्ण से बालकेन, इससे इसके अंदर ही लिखा हुआ है, बालकों से, दोनों बालकों से, बहुत सारे बालकों से। चतुर्थ विभक्ति के लिए, बालकाय सारे बच्चों के लिए, एक बच्चे के लिए, दो बच्चों के लिए, बहुत सारे बच्चों के लिए। ठीक है, पंचम विभक्ति बालकात, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए, अपदान से अलग होने पर। यहाँ बालकात एक बच्चे से अलग हो रहे हैं, दो बच्चों से अलग हो रहे हैं, बहुत सारे बच्चों से अलग हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम विभक्तियों को इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इन शब्दों में ऑलरेडी लिखा हुआ है में पर, का के की। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है। ओके, शब्द के अंदर ही लिखा हुआ है, जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा। जैसे कि अगर रामा लिखा है तो राम ने ये बात बोली है, रामम लिखा है तो राम को ये बोला गया है, रामाय लिखा है राम के लिए बोला गया है, रामस्य का मतलब राम का। तो ये का, के, को, के लिए, ये सब ऑलरेडी इनबिल्ट है, इसीलिए हम इन विभक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, डायरेक्टली हमें मीनिंग पता चल जाए। ठीक है, ध्यातव्य ध्यातव्य बालक के समान ही निम्नलिखित शब्दों और उनके समान अन्य अकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप चलते हैं। ठीक है, ये बाकी सब भी इस तरीके से चलते हैं, मनुष्य, पुत्र, पिता, जनक, नृप, ये सारे जो है सेम शब्दावली से चलेंगे, सेम तरीके से लिखे जाएंगे। ठीक है, चलिए इक्रांत पुल्लिंग क्या होता है? हरि शब्द, हरि, विष्णु, बंदर, सिंह आदि। हरि, 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 हरयः। हर प्रथमा कर्ता ने, हरि ने, दो हरियों ने, बहुत सारे हरि ने, विष्णु ने, भगवान विष्णु ने। ठीक है, द्वितीय विभक्ति सेम तरीके से चलेगा जैसे हम ऊपर पढ़ रहे थे। ठीक है, ध्यातव हरि के समान ही कवि, मुनि, ऋषि, महात्मा, तपस्वी, बुद्धि, ये सब जो है सेम तरीके से चलेंगे। जैसे कि हरिम, हरि, हरिम, हरिणा, हरिभ्यम, हरिभी, हरे, हरिभ्यम, हरिभ्य। तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से, अगर मुझे ये हरिभ्याम का मतलब क्या है? दो बच्चों से, दो विष्णुओं से, दो भगवानों से। ठीक है,
इस तरीके से। तो ये बाकी सभी इस तरीके से ही चलते हैं। अगला है आपका इक्रांत पुल्लिंग, पति, स्वामी। पतिः एक पति, दो लोगों के पति, पत्यः बहुत सारे पति। कर्ता, कर्ता ने, कर्म को, पतितम, पतिम, पति को, दो पतियों को, बहुत सारे पति को। पत्या, पतिभ्याम, पति भी, स्वामी। ठीक है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, पत्या पति से, पतियों से, दो पतियों से, बहुत सारे पतियों से। पति मतलब यहाँ पे स्वामी है। ठीक है, अब ये सारे के सारे भूपति, गणपति, सुरपति, गजपति, सारे इस तरीके से ही चलेंगे। ठीक है, ठीक है। इक्रांत पुल्लिंग शब्द, सखी, मित्र। सखा, सख्य, सख्याः। कर्ता ने एक सखा ने, दो सखाओं ने, बहुत सारे सखाओं ने। सख्याम को, दो सखों, एक सखे को, दो सखों को, बहुत सारे सखों को। ठीक है, सख्या, सखीभ्याम, सखी भी। सखे, सखीभ्याम, सखीभ्य। सख्यो, सखीभ्याम, सखीभ्य। सख्यो, सख्यो, सखीनाम। सख्यो, सख्यो, सखीषु। हे सखे, हे सखायो, हे सखाय। ठीक है, इक्रांत पुल्लिंग शब्द, प्रधि, अच्छा ध्यान करने वाला। प्रधिय, प्रध्यो, प्रध्यः। एक अच्छा ध्यान करने वाला, एक, दो, तीन, बहुत सारे ध्यान करने वाले। ठीक है, यह है कर्ता। द्वितीय प्रध्यम, प्रध्यो, प्रध्यः। प्रध्या, प्रदीभ्याम, प्रदीभि। प्रध्ये, प्रदीभ्याम, प्रदीभ्य। प्रध्य, प्रदीभ्याम, प्रदीभ्य। प्रध्या, प्रध्यो, प्रध्याम। ठीक है, इस तरीके से ही आपकी वेगी चलती है, प्रधि के समान। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। इक्रांत पुल्लिंग, सखी, मित्र, चाहने वाला। सखी, सख्यो, सख्या। सम, सख्यो, सखा। सख्या, सखीभ्याम, सखीभि। सखे, सखीभ्याम, सखीभ्य। इस तरीके से ही लिखे जाते हैं। ठीक है, उक्रांत पुल्लिंग शब्द, उक्रांत का मतलब जिसमें उ शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। गुरु, एक गुरु, दो गुरु, बहुत सारे गुरु। बहुत सारे यहाँ पे जो कर्ता है, कर्ता ने, गुरु ने, दो गुरुओं ने, बहुत सारे गुरुओं ने। कर्ता ने कर्म को, गुरु को, दो गुरुओं को, बहुत सारे गुरु को, के लिए, गुरु के लिए, दो गुरुओं के लिए, बहुत सारे गुरुओं के लिए। इस तरीके से लिखा जाएगा। मुझे लिखना है गुरु, बहुत सारे गुरुओं के लिए हमने काम किया है, तो गुरु भी लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से पूरे विभक्ति वैसे ही चलेगी जैसे हमने ऊपर पढ़ा। गुरु की तरह भानु, कुशानु, विधु, रिपु, शिव, शशु, पांशु, ये सब चलते हैं। ठीक है, इस तरीके से लिखे जाते हैं। नेक्स्ट, पिता, पिता, पिता ने, दो पित्तों ने, दो पितरों ने, पितरः, दो पिताओं ने, बहुत सारे पिताओं ने। पितरों को, दो पितरों के, दो पुत्रों को, बहुत सारे पितरों को। पितरों के लिए, पितरों का, बहुत सारे दो पितरों के लिए, और बहुत सारे पितरों के लिए। तो मेरे को लिखना है कि बहुत सारे पितरों के लिए हमने कोई काम किया तो क्या लिखेंगे, पितृ भी। ठीक है, इस तरीके से वो कर्ता वाला जो हमारा फॉर्मेट है वो सेम चलता रहे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नृ, नृ का मतलब होता है मनुष्य। ना, नरो, नरः। नरम, नरो, नरम। नाम, निरभ्याम, निरभि। नरे, निरभ्याम, निरभ्य। नुः, निरभ्याम, निरभ्यः। नु, निरो, निरम। नरी, नरो, नृषु। इस तरीके से चलेगा। ठीक है, नु मनुष्य भी। और कृत्य कैसे, कर्ता, कर्त्रो, कर्ता। एक कर्ता, कर्ता ने, कर्ता के, कर्ता ने, दो कर्ताओं ने, बहुत सारे कर्ताओं ने। कर्तराम, कर्तो, कर्तन। कर्त्रा, कर्तव्यम, कर्तृभि। कर्त्रे, कर्तृभ्याम, कर्तृभ्य। ठीक है, एक इस तरीके से चलता है। इस तरीके से आपका भवत, आप, नकारांत पुल्लिंग शब्द, आत्म, आत्मा, आत्मा, आत्मो, आत्मान। एक आत्मा ने, दो आत्माओं ने, बहुत सारे आत्माओं ने। ठीक है, बहुत सारे आत्माओं को, एक आत्मा को, दो आत्माओं को, बहुत सारे आत्माओं को। ठीक है, इस तरीके से चलेगा। अक्रांत स्त्रीलिंग की बात करें तो लता, लता, लते, लता। एक बेल, दो बेलों ने, बहुत सारे बेलों ने। बहुत सारे बेलों को, एक बेलों को, एक बेल को, दो बेलों को, बहुत सारे बेलों को। ठीक है, के लिए, लता के लिए, एक लता के लिए, बहुत सारे, दो लताओं के लिए, और बहुत सारे लताओं के लिए। ठीक है, हमने ये काम करा है। इक्रांत पुल्लिंग शब्द, मति, बुद्धि। मति, मति, मतव्य। मति, बुद्धि ने, दो लोगों की बुद्धियों ने, बहुत सारे बुद्धि ने। ठीक है, नदी, नदी, नदो, नदः। नदी मतलब एक नदी, दो नदी, तीन नदी, तीन नदियों ने। कर्ता ने कर्म को, नदीम, नदी के, एक नदी को, दो नदियों को, बहुत सारी नदियों के लिए। ठीक है,
ये इस तरीके से लिखा जाता है। बाकी सब हमारी ऐसी चलेंगी, जैसे गाय, पानी, नाव, नौ, एक नाव के लिए, दो नाव के लिए, बहुत सारे नाव के लिए। ठीक है। सकरांत स्त्रीलिंग, अपरम, अप्सरा, अप्सरो, अप्सरस, एक अप्सरा ने, दो अप्सराओं ने, बहुत सारे अप्सराओं ने। ठीक है। फल ऐसे ही चलेगा नपुंसकलिंग में, फलम, फले, फलानी, एक फल, दो फल, बहुत सारे फल। फलम, फले, फलानी, एक फल, दो फल, बहुत सारे फल। ठीक है। विक्रांत स्त्रीलिंग, दधी, दधीनी, दधीनी, दधी, दधीनी, दधीनी, धन्या, धनी, धनी भी। ठीक है। इस तरीके से हमारा बाकी सब भी जो है नपुंसकलिंग वैसे ही चलेगा। जैसे मधु, शहद, मधु, मधुनी, मधुनी, मधु, मधुनी, मधुनी, मधुना, मधुद्या, मधुधि। विक्रांत, विक्रांत, विक्रांत नपुंसकलिंग, कृत्य, कृत्रिणी, कृत्या, करने वाला। एक कर्ता ने, दो कर्ताओं ने, बहुत सारे कर्ताओं ने। कृत्य, कृत्रिणी, कृत्रिणी, कृत्रा, कृत्याभ्याम, कृति भी। ठीक है। मनस, मन, एक मन ने, दो मनों ने, बहुत सारे मनों ने। एक मन को, दो मन को, बहुत सारे मन को। एक मन के लिए, दो मनों के लिए और बहुत सारे मन के लिए काम किया है। ठीक है। तो ये है हमारी इस तरीके से विभक्ति चलती है। एक शब्द के अंदर ऑलरेडी लिखा होता है क्या बात की जा रही है, कर्ता ने क्या किया है, किसके लिए क्या किया है, संबंध क्या है आपस के बीच में, इन विभक्तियों से ही पता चलता है। इसीलिए हम इन विभक्तियों को याद करते हैं ताकि हम एग्जैक्टली सेंटेंस फॉर्मेशन कर सकें। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए अब देखते हैं सर्वनाम शब्द। सर्वनाम शब्द क्या होता है? सर्वाधीनी सर्वनामी। सर्वनाम शब्द का मतलब होता है जो हम संज्ञा की जगह यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे 5 सेंटेंसेस बोलने हैं अबाउट श्रेया। श्रेया एक लड़की है, श्रेया एडवोकेट है, श्रेया जो है जिसका घर जो है एक पर्टिकुलर प्लेस पे है। तो मैं कितनी बार श्रेया बोलूंगी? उसकी जगह में जो है वो लड़की है, वह लड़की है, वह श्रेया एक बार नाम ले लूंगी और बाद में वह लिखना शुरू कर दूंगी। तो इसे हम कहते हैं सर्वनाम। जो हम संज्ञा की जगह इस्तेमाल करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जो बार बार यूज नहीं करना पड़ता हमें। सर्व शब्द से आरंभ होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम शब्द का अर्थ है वह शब्द जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। द्वंद्व समास के अंतर्गत अन्य किसी समास के अंतर्गत ये शब्द आते हैं, उनका भी सर्वनाम संज्ञा होती है। जैसे अस्मत् शब्द में मैं, अहम आवाम वयम, माँ आवाम नो अस्मानः, मया आवाभ्यम अस्माभिः, महाम आवाभ्यम अभ्य, मत आवाभ्यम अस्मत्। ठीक है। युष्मत् शब्द में त्वम, युवाम, यूयम, भवत, भवान, भवतो, भवतः, आप, आपने, एक आप दोनों ने, बहुत, आप सबने। ठीक है। ऐसे आप स्त्रीलिंग के अंदर भवती, भवत्यो, भवत्यः, आप स्त्री ने, आप दोनों ने, आप सब ने, आप सबको, आपको, आप दोनों को, आप सबको। ठीक है। ये हमारा, जब हम आप तुम इस्तेमाल करते हैं, जब किसी संज्ञा शब्द को बार बार, सर्वनाम को बार बार यूज नहीं करते, उसकी जगह किसी और को दे देते हैं, वो होता है हमारा सर्वनाम। ठीक है। भवत मतलब नपुंसकलिंग, एक वस्तु ने, दो वस्तुओं ने, बहुत सारी वस्तुओं के लिए। सह, तो, ते, तम, तो, तान, तेन, ताभ्याम, तह, तस्मै, ताभ्याम, तेभ्य, तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्य। ठीक है। इस तरीके से वह चलता है, वह एक, वह दोनों, वे सब। ठीक है। फिर आता है तत्, यह, सा, ते, तहा, ताम, ते, तहा, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में, तया, ताम्याम, ताम्याम, ताभि, तस्से, ताभ्याम, ताभ्यः, तस्याः, ताभ्याम, ताभ्यः, तस्याः, तयो, तस्साम, तस्याम, तयो, तासु। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आता है तत् नपुंसकलिंग, वह पेड़, वे दो पेड़, ते, वो सारे पेड़, तानी, तत्, दो पेड़ों को, उन सब पेड़ों को। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, ये याद है ना, जिसे हमने क्लास चैप्टर के अंदर पढ़ा था। तो तेन, ताभ्याम, उस पेड़ के लिए, उन दोनों पेड़ों के लिए, उन सारे पेड़ों के लिए। ठीक है। इस तरीके से इदम, यह, अयम, इमो, इमे, यह, इसने, यह दोनों, ये सब। ठीक है। को, ये इसके लिए, इस, ठीक है। इमम, इमो, इमान, एन, आभ्याम, एभि, अस्मे, आभ्याम, एभ्य, अस्माद, आभ्याम, एभ्य। ठीक है। अगर इदम की बात करें, यह स्त्रीलिंग के अंदर, यह स्त्री
ये दोनों स्त्रियां, ये सब स्त्रियां, ठीक है। इन स्त्रियों, इस स्त्री को, इन दोनों स्त्रियों को, इन सारी स्त्रियों को इमा, अन्य, इमाम, इमे, इमा, अन्य, आभ्याम, आभि, अस्य, आभ्याम, आभ्य, अस्य, आभ्याम, आभ्य, अस्य, अन्यो, आशाम, अस्याम, अन्यो, आसः, ठीक है। अगर हम धावत की बात करें, इदम शब्द के नपुंसक लिंगता में प्रथमा तथा द्वितीय में इदम, इमे, इमानी रूप बनेंगे। शेष विभक्तियों के रूप पुल्लिंग के समान ही चलेंगे। नपुंसक लिंग के अंदर पुल्लिंग के समान चलेंगे, बस चेंज कहाँ पे होगा, यहाँ पे, ठीक है। चलिए, एतत्, यह पुल्लिंग शब्द, एषः, यह एक लड़का, ये दोनों लड़के, ये सारे लड़के, ठीक है। एतम, एतो, एतान, इस लड़के को, इन दोनों लड़कों को, इन सारे लड़कों को। एतेन, एताभ्याम, एते, इस लड़के के लिए, इस दोनों लड़कों के लिए, इन सारे लड़कों के लिए, ठीक है। यह इतस्मे, इतसाभ्याम, इतेभ्यः, इतस्मात्, इतसभ्याम, इतेभ्यः, इतस्य, एतयो, एतेषाम, एतस्मिन्, एतयो, एतेषु, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अदस, वह पुल्लिंग शब्द। असो, अमु, अमी, अमू, अमू, अमून, अमूना, अमुभ्याम, अनुभि, अमुषे, अमुष्याभ्याम, अमीभ्य, अमुष्याम, अमुष्याम, अमीभ्य, ठीक है। इस तरीके से नपुंसक लिंग में एतत्, यह शब्द की प्रथमा और तृतीय विभक्ति में एतत्, एते, एतानि रूप बनेंगे, शेष पुल्लिंग के समान ही चलेंगे, ठीक है। असद, वह स्त्रीलिंग शब्द। असो, अमु, अमुह, अमुम, अमु, अमु, अमुषा, अमुषा, अमुषि, अमुभि, अमुष्य, अमुभ्याम, अमुभ्य, अमुभ्या, अमुभिषाम, अमुष्य, अमुभ्य, अमुष्य, अमुयो, अमुषाम, अमुष्याम, अमुष्यो, अमुषः। पुल्लिंग यत, जो, यह, यो, ये, यम, यो, यान, ये, न्याभ्याम, ये, ठीक है। यत, जो स्त्रीलिंग, ये जो स्त्रियां हैं, ये जो स्त्री है, ये जो दोनों स्त्रियां हैं, ये सारी जो स्त्रियां हैं, इन स्त्रियों, इस स्त्री के लिए, ठीक है, इन स्त्रियों, दोनों स्त्री के लिए, इन सारी स्त्रियों के लिए, इन जो इन स्त्रियों के लिए, ठीक है। जो, इस तरीके से बाकी सर्व, सब, सर्वा, सर्वे, सर्वाहा, सर्वाम, सर्वे, सर्वाहा, सर्व्या, सर्वाभ्याम, सर्वाभि। सर्व नपुंसक लिंग के अंदर सर्वम, सर्वे, सर्वाणी, सर्वम, सर्वे, सर्वाणी, सर्वे, सर्वाभ्याम, सर्वेभ्य, सर्वे, सर्वाभ्याम, सर्वेभ्य, सर्वस्मात्, सर्वाभ्याम, सर्वेभ्य, सर्वस्य, सर्वयोः, सर्वेषाम, सर्विसुम, सर्वयोः, सर्वेषु, ठीक है। आगे, कति, कितने, यति, जितने, कति, उतने, कति, यति, तति, कति, यति, तति, कतिभि, यतिभि, ततिभि, कतिभ्य, ततिभ्य, ततिभ्य, कतिभ्य, यतिभ्य, ततिभ्य, कतिनाम, यतिनाम, ततिनाम, ठीक है। कतिषु, यतिषु, ततिषु। अब आता है विशेषण, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमने देखा कि कैसे हमारे जो शब्द है वो विभक्ति के अनुसार चेंज होते रहते हैं, जो सर्वनाम है हमारे विशेषण के अनुसार चेंज होते रहते हैं। अब हम बात करें विशेषण की। विशेषण क्या होता है? विशेषण का मतलब होता है क्वालिटी बताना, ठीक है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, एक शब्द का अर्थ संख्यावाचक एक होने पर इसका रूप केवल एक वचन में होता है। अन्य अर्थों में इसके रूप तीनों वचन में होते हैं, जैसे एकः, एका, एकम, एकम, एकाम, एकम, एकेन, एक्य, एकेन, एकस्मे, एकस्य, एकास्य, एकस्य, एकस्मे, एकस्मात्, एकस्य, एकस्मात्, एकस्य, एकस्याः, एकस्य, एकस्मिन्, एकस्याम्, एकस्मिन्। दो शब्द केवल द्विवचन के रूप में चलते हैं। दो, दे, दहे, दे, दे, दाभ्याम, दाभ्याम, दाभ्य, दाभ्य, दाभ्यम, दाभ्य, दाभ्याम, दाभ्य, दाभ्य, दयो, 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 ठीक है। त्रि, त्रयः, तिस्र, त्रीणि, तीन, तिसत्, त्रीणि, त्रिभि, त्रिसिभि, त्रिभि, त्रिभ्य, त्रिसभ्य, त्रिभव, सभ्य, ठीक है। अगर हम इस तरीके से तीनों लिंगों में समान रहते हैं, पंच, षष्ठ, सप्त, पंच, षष्ठ, सप्त, ये सारे जो होते हैं तीनों लिंगों के अंदर समान रहते हैं, ठीक है। पंचभ्य, षटभ्य, सप्तभ्य, पंचभ्य, षटभ्य, सप्तभ्य, पंचानाम, षडानाम, सप्तानाम, पंचसु, पचसु, पचसु। चतुर शब्द केवल बहुवचन में रूप में चलते हैं। चत्वारः, चतुरस्स, चत्वारि, चतुरः, चतस्स, चत्वारि, चतुर्भि, चतुष्ट, चत्वारि, चतुर्भि, 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 चतुर्भ्य, चतुर्भ्य, चतुर्भ्य,
चतुर्थ्य चतुर्थभ्य चतुर्थः, चतुर्नाम चतुष्ण्याम चतुर्षाम, चतुर्षु चतुर्षु चतुर्षः। ठीक है, अष्ट में अष्टो नव दश, अष्टो नव दश, अष्टम नव दशम, अष्टाभ्याम नवभ्यम दशभ्य, अष्टाभ्याम नवभ्य नदशयम, अष्टानाम नवानाम दशानाम, अष्टषु अष्टाशु नवशु नवशु, हे अष्टो हे नव हे दश। ठीक है, चतुर चार शब्द के रूप में तीनों लिंगों में भिन्न भिन्न और केवल बहुवचन ही चलते हैं। पंचम 5, षट 6, सप्तम 7, अष्टम 8, नवम 9 इत्यादि संख्यावाची शब्दों के रूप में तीनों लिंगों में समान चलते हैं। ठीक है, इस तरीके से विशंति, त्रिशत, चत्वारिशत, पंचाशत, शत में अंत होने वाले अन्य संख्यावाची शब्दों के रूप विपद के समान नित्य स्त्रीलिंग होते हैं। विशंति, वित्रिशत, चत्वारिशत, विशंति, चित्रशत, चत्वारिशत, वितस्य, त्रिशत्य, चत्वारिशता, वितस्ये, त्रिशते, चत्वारिशते, विशते, त्रिशते, चत्वारिशतः, विशते, चित्रशत, चत्वारिशतः, विशतयो, त्रिशति, चत्वारिशतः। ठीक है, संख्यावाचक शब्द ज्ञान, किसी वस्तु की गिनती या कर्म का ज्ञान कराने वाले शब्द संख्यावाची कहलाते हैं, जैसे एकः, द्वः, त्रयः, पंच, नव, 10 इत्यादि। संख्यावाची शब्द के भेद, संख्यावाची शब्दों के दो भेद होते हैं, संख्यावाचक, क्रमवाचक। संख्यावाची शब्द, संख्यावाचक, क्रमवाचक। संख्यावाचक शब्द दो होते हैं, एकादश, एकादशम। एकादश और एकादशम में यह अंतर है कि एकादश संख्या गणना का ज्ञान कराता है और एकादशम क्रमवाची संख्या का बोध कराता है। संख्यावाचक शब्द जो गणवाचक शब्द भी कहते हैं, जिन शब्दों से वस्तुओं के सीधे संख्या का ज्ञान होता है उसे संख्यावाचक कहते हैं, जैसे एकः, द्वः, त्रयः इत्यादि। विस्तृत वर्णन आगे किया जा रहा है। ठीक है, जैसे कि ये है हमारा एकः, एका, एकम, इसका मतलब एक, द्वि, दे, दे, त्रयः, त्रिशत, त्रीणि, चत्वार, चतुर्थ, चत्वारि, पंच, षष्ठ, सप्त, अष्ट, नव, 10, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, एकोनविंशति, विंशति, एक विंशति, दो विंशति, त्रयोविंशति, इस तरीके से ही। फिर आता है आपका त्रिशतः, एक त्रिशतः, फिर आता है चत्वारिशत, उसी तरीके से एक चत्वारिशत, द्विचत्वारिशत, त्रिचत्वारिशत, चतुर्चत्वारिशत, पंच चत्वारिशत, फिर 50 को क्या बोलते हैं, पंचाशत। इस तरीके से 50 से 60 तक चलता है। ठीक है, फिर आता है षष्ठी, एक षष्ठी, द्विषष्ठी, त्रिषष्ठी, इस तरीके से। फिर आता है आपका 70, मतलब सप्तति, एक सप्तति, द्विसप्तति, त्रिसप्तति, इस तरीके से। और फिर आता है आपका अशीति, अशीति, एकाशीति, द्विशति, त्रिशति, फिर 90 को क्या बोलते हैं, नवति, फिर 90 से लेके 100 तक, मतलब शतम। ठीक है, तो ये है हमारे जो है संख्यावाचक। कर्मवाचक शब्द क्या होता है, 1 से 20 तक। एक की प्रथमा, 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 प्रथमम, द्वि की तृतीया, द्वितीय, द्वितीय, द्वितीयम, तृतीय, तृतीय, तृतीयम, चतुर्था, चतुर्थी, चतुर्थम, पंचम, पंचमी, पंचमम, पंचम, षष्ठी, षष्ठम, सप्तमम, सप्तमी, सप्तमम, अष्टम, अष्टमी, अष्टमम, नवम, नवम, नवमी, नवम, दशमा, दशमी, दशमम, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, एकादशः, एकादशी, एकादशम, द्वादशः, द्वादशी, द्वादशम, त्रयोदशः, त्रयोदशी, त्रयोदशम, चतुर्दश, चतुर्दशी, चतुर्दशम, पंचदश, पंचदशी, पंचदशम। ठीक है, षोडश, षोडशी, षोडशम, सप्तदश, सप्तदशी, सप्तदशम, अष्टदश, अष्टादशी, अष्टादशम, एकोनविंशति, एकोनविंशति, एकोनविंशतम, एक विशंतितम, विशंतिनी, विशंतम्योः। ठीक है, 1000 से 10 अरब तक की संख्याओं की संस्कृत नामावली थी। सहस्त्रम, अयुतम, लक्ष, लक्षम, नियुतम, कोटि, 10 कोटि, अबुर्दम, दशाबुर्दम, खर्वः, निखर्व। ठीक है, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। ठीक है, तो ये हमारे संस्कृत की संख्या थी। इसके साथ इस पाठ का अंत होता है। अब हम मिलेंगे आपसे अगले पाठ के अंदर, जिसके अंदर हम संस्कृत के कुछ और जानकारी को प्राप्त करेंगे। धन्यवाद प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले पाठ के अंदर।